अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि घर का माहौल दिन ब दिन और ज्यादा जहरीला होता जा रहा है। दादी की सारी चालों का निशाना अब सिर्फ और सिर्फ राध्या बन चुकी है। बाहर से दादी ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हैं कि उनकी याददाश्त जवाब दे चुकी है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता और वो राध्या को पहचान भी नहीं पा रही हैं। इसी बहाने दादी राध्या को घर की बहू नहीं बल्कि एक मामूली काम करने वाली समझकर उसके साथ सलूक करने लगती हैं। दूसरी तरफ आज दादी जानबूझकर निहारिका को घर की मालकिन जैसा दर्जा दे रही हैं। कभी उसके हाथों में खानदानी गहने थमा देती हैं तो कभी सबके सामने उसे प्रथम की पत्नी कहकर पुकारती हैं। असल में ये सब एक सोची समझी साजिश है जिसमें अब निहारिका भी पूरी तरह दादी का साथ निभा रही है। राध्या की जिंदगी इस नाटक की वजह से और भी मुश्किल हो जाती है। दादी उसे उसके अच्छे और साफ कपड़े उतरवाकर पुराने फटे और बदसूरत कपड़े पहनने का हुक्म देती हैं। हर दिन उसका आत्मसम्मान कुचला जाता है, लेकिन राध्या चुपचाप सब सहती रहती है। वहीं निहारिका राध्या को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और खुद को इस घर की असली बहू साबित करने में लगी रहती है। हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि प्रथम को भी मजबूरी में सबके सामने ये दिखावा करना पड़ता है कि निहारिका ही उसकी पत्नी है। हालांकि दिल से वो ये झूठ बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा। जितना ज्यादा राध्या को अपमान सहते देखता है उतना ही उसका प्यार और फिक्र राध्या के लिए बढ़ती जाती है। उसकी आंखों की चिंता और उसका साइलेंट सपोर्ट निहारिका से देखा नहीं जाता। निहारिका अंदर ही अंदर जल रही है कि इतनी साजिशों और चालों के बावजूद प्रथम का दिल उसके लिए नहीं पिघल रहा। उसे लगने लगता है कि राध्या अब भी उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। राध्या अब धीरे धीरे समझने लगी है कि दादी की याददाश्त जाने की कहानी सिर्फ एक बहाना है। उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो बहुत गलत है और सच को जानना अब जरूरी हो गया है। अब राध्या खुद इस नकली खेल के पीछे की सच्चाई ढूंढने की कोशिश करने वाली है। आने वाले समय में जब पर्दे के पीछे की साजिश सामने आएगी तब हंगामा तय है। अब देखना यह होगा कि क्या दादी का झूठ सबके सामने उजागर होगा या फिर राध्या को अभी और भी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। राध्या को पता चला निहारिका का सच, जिसके बाद राध्या ने लिया बड़ा फैसला। यहाँ पर राध्या करेगी डट करके निहारिका का सामना। यहाँ पर अचानक से अब आपको दिखाया जाएगा कि कैसे राध्या जो है वो तुलसी के पत्ते लेने के लिए बाहर जाती है और वहां पर देखती है कि गमले में मोकरी के फूल पड़े हुए हैं। जिसके बाद यहाँ पर राध्या को ये सारा चीजें समझने में एक टाइम भी नहीं लगता। लेकिन राध्या के लिए ये बिलीव करना ही बहुत मुश्किल होगा कि निहारिका प्रथम को पाने के लिए इतना कुछ भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अब प्रथम को भी यकीन हो चुका है कि कोई तो जरूर था जिसने राध्या के ऊपर लकड़ी फेंकी थी और जो इंसान यहाँ पर पत्थर को हिला रहा था। जिसके बाद यहाँ पर प्रथम राध्या से कहता है कि तुम्हें जिस पर शक है तुम्हें उस इंसान से खुलकर बात करनी होगी। अगर बात नहीं कर सकती तुम्हें उसका पीछा करना होगा। वो जरूर अपनी हरकतों को छुपाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा तो करेगा कि जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। अब राध्या यहाँ पर करने वाली है सीसीटीवी फुटेज को चेक। जहां पर रोड बन रही थी वहां पर लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लाकर रख देने वाली है निहारिका के सामने। जिसके बाद निहारिका कुछ भी नहीं कर पाएगी।